बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विचित्र विचित्र कथाएं और धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का हमारा जो प्रसंग है उसका शीर्षक है, क्या नागलोक है और धरती पर है वहाँ जाने का रास्ता। आपने भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी नागलोक के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जान लीजिए। कहते हैं कि नागलोक का अस्तित्व है और हमारी इस पृथ्वी में ही है उसका प्रवेश द्वार। हमारे भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां बताया जाता है कि नागलोक जाने का रास्ता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जहरीले सांप इतनी संख्या में है कि उसे ही सांपों का नागलोक कहा जाने लगा है। यहाँ विषैले सांप इतनी संख्या में पाए जाते हैं कि इसे धरती का नागलोक माना जाने लगा है। सांपों के जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कुल 26 प्रकार के सांपों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हमारे यहाँ कई तरह की पौराणिक कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक नागलोक की कथा है। बताया जाता है कि धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ आज भी नागलोक विद्यमान है। इस स्थान पर काला सांप शिव जी की पहरेदारी करता है। इसका महाभारत काल से संबंध है। जंगलों से घिरा छत्तीसगढ़ के जशपुर का तपकरा इलाका जादुई तिलिस्म से भरा है। यहाँ स्थित पहाड़ पर एक गुफा है। यह कई 100 मीटर गहरी है, जिसे कोतेविरा, कपाट द्वार या पाताल द्वार कहा जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो भी इस गुफा में गया वो फिर लौट कर नहीं आया। इसीलिए इस गुफा का मुख्य द्वार एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया गया है। तपकरा इलाके में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। बताया जाता है कि पहले ये इलाका दंडकारण्य वन में पड़ता था। यहाँ रावण की बहन शूर्पणखा भगवान शिव की पूजा करती थी। इसके अलावा वनवास के दौरान भगवान श्री रामचंद्र, सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ ईव नदी के किनारे बने इसी मंदिर में शिव की आराधना करते थे। ऐसी मान्यता है कि पाताल द्वार से नागराज आकर शिव के दरबार की रखवाली करते थे। रामचंद्र जी के जाने के बाद भी शिव के पास नाग पहरा देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज भी एक काला नाग मंदिर में शिवलिंग की पहरेदारी करते हुए दिख जाता है। नागलोक का संबंध महाभारत काल से भी है। बताया जाता है कि द्वापर युग में जब भीम छोटे थे तब दुर्योधन ने उन्हें जहरीली खीर खिला दी थी। तब मरणासन्न अवस्था में बहते हुए ईव नदी में आ गए थे। जहाँ पर नदी में स्नान कर रही नाग कन्याओं की नज़र उन पर पड़ी। वे भीम को इलाज के लिए नागलोक ले गईं। इसके बाद से इंसानों का प्रवेश नागलोक में वर्जित कर दिया गया। बताया जाता है कि भीम के स्वस्थ हो जाने पर वे नागलोक के राजा से मिले। उन्होंने भीम को 1000 हाथियों का बल दिया। इसी के चलते भीम अधिक बलशाली हो गए थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नागलोक के राजा भीम के बाद किसी अन्य इंसान को उनके लोक में नहीं आने देना चाहते थे। इसीलिए दूसरों के प्रवेश पर रोक लगा दी। मगर गलती से अगर कोई उनके लोक पहुंच जाता तो वह वापस कभी नहीं लौट पाता था। धर्मनगरी काशी अर्थात आज के बनारस के जैतपुरा इलाके में नाग कुआं है। कहते हैं कि नागलोक का रास्ता इसी कुएं से निकलता है, जिसे नागकुंड भी कहते हैं। कोटक नाग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान में साल में केवल एक दिन नाग पंचमी को ही कुछ समय के लिए दर्शन होते हैं शिव के, और फिर इस कुएं में स्थापित नागेश्वर शिव का विग्रह पानी में डूब जाता है। नाग पंचमी के दिन पंपिंग सेट से कुएं का पानी निकाला जाता है। सब कहीं जल में डूबे नागेश्वर प्रकट होते हैं। दर्शनार्थियों को दर्शन पूजा का अवसर मिलता है। इसके कुछ समय बाद ही कुंड में पानी भरने लगता है और थोड़े समय में ही नागेश्वर वापस गहरे पानी में डूब जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि इस कूप के दर्शन मात्र से सांप काटने के भय से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि नाग कुआं की गहराई का पता कोई नहीं लगा पाया। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर महर्षि पतंजलि ने व्याकरणाचार्य पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका महाभाष्य की रचना की थी और शिवलिंग की भी स्थापना की थी। कहते हैं कि इस कुंड के 7वें तल के नीचे से निकलता है नागलोक का रास्ता। यहाँ नाग पंचमी को पूजा अर्चन करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
इस स्थान को कारकोटक नागतीर्थ के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि अभी तक नागकुंड की गहराई की सही जानकारी नहीं हो सकी है। यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ भगवान शिव की नागेश के रूप में पूजा होती है। भगवान शिव के इस स्वरूप की पूजा के कारण इस मंदिर को कारकोटक नागेश्वर के नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान शिव अपने भक्तों को 100 फीट नीचे पानी में दर्शन देते हैं। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस कूप में चारों ओर इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। नीचे कूप के चबूतरे तक पहुँचने के लिए दक्षिण से 40, पश्चिम से 37, उत्तर और पूर्व की दीवार से लगी 60 सीढ़ियाँ हैं। वहीं आगे आपको शिवलिंग तक पहुँचने के लिए 15 सीढ़ियों से और गुजरना होता है। कूप की दक्षिण दिशा सबसे ऊंची है और उसमें 40 सीढ़ियाँ हैं। नागपंचमी को भक्त नागों की पूजा में दूध और लावा चढ़ाते हैं। कहते हैं कि सांप को दूध अर्पित करने से सांप काटने के भय और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो ये तो थी आज की नागलोक की कथा। और ऐसे ही आपको अगले वीडियो में हम दूसरी कथाएं और शिव कथा जिसका सिलसिला चल रहा है सावन के मास में, वो जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।